गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो क्लास सेवेंथ की साइंस का जो चैप्टर का नेक्स्ट पेज है उसको कंप्लीट करेंगे। इस पेज की कल मैंने वर्ड मीनिंग की जो हिंदी थी ऊपर नोट डाउन करने के लिए बोला था। इसमें से कई स्टूडेंट ने वर्क कंप्लीट नहीं किया है। वो सोचते हैं कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। सर को ये भी पता है कि एक वीडियो को आप बढ़ा कर देख रहे हैं या पूरा सुन रहे हैं, इसलिए सभी से मेरा यही कहना है कि वीडियो को आप पूरा सुना कीजिए। जैसे कि हमने वर्क दिया था जो वर्ड मीनिंग लिखने का क्लास सेवेंथ ए में, लक्ष्मी ने पूरा वर्क करके कंप्लीट भेजा है। आप सभी से स्टूडेंट से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना पूरा वर्क कंप्लीट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स का बैक कंप्लीट ना हो वो बैक कंप्लीट करा के बुक अपने सामने रखिए। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पचाने वाला तंत्र है उसको आज हम देखेंगे। इन दी फॉलोइंग सेक्शन यू विल फॉलो ए माउथफुल ऑफ फूड। माउथफुल का मतलब होता है, यू विल फॉलो ए माउथफुल मीन्स होता है कौर। जो एक रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कौर। और फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे जाता है। फर्स्ट आता है इसका जो है वो है माउथ। माउथ का रोल क्या है, समटाइम्स व्हेन यू सी योर फेवरेट फूड। जब समटाइम्स कभी आप जब ये देखते हैं कि आपका फेवरेट पसंदीदा भोजन है, यू माउथ जनरली वाटर्स, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, जनरली क्या आ जाता है, पानी। आप नहीं भी चाहते होंगे तब भी आ जाता है क्या, पानी। दिस ऑक्योर्स मीन्स होता है घटित होना। क्यों ये घटित होता है, बिकॉज द माउथ कंटेन्स सलेवरी ग्लैंड्स। इसमें क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड्स होती है, विच प्रोड्यूस, वह क्या प्रोड्यूस करती है, एंड सेक्रेट मतलब स्रावित करती है, ए लिक्विड नोन एज सलाइवा। ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक लिक्विड है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सलाइवा मतलब लार। इट हेल्प टू मॉइस्चन द फूड। जैसे इट हेल्प्स, ये किसमें मदद करता है, जो भोजन का कौर जो गया है उसको गीला करने में, क्या करने में, मॉइस्चन, उसमें मॉइस्चन लाने के लिए गीला करता है। अगर गीला नहीं होगा, अगर सूखा ही खाना जाएगा तो जो आपके अंदर जो अंग हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इन कंटेंस ए केमिकल सब्सटेंस, इसमें क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है, कॉल्ड टाइलिन। इसको क्या बोला जाता है, टाइलिन, न कि पी इसमें साइलेंट रहेगी, इसको क्या बोला जाएगा, टाइलिन। विच ब्रेक्स डाउन, यह तोड़ता है, सम ऑफ स्टार्च इन द फूड, जो फूड में स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इनटू शुगर, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, इट ऑल्सो हेल्प्स, यह किस में मदद करता है, इसके साथ ही ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इसको किस में बदलने में, जो सिंपलर, जो इसको सब्सटेंस में, सिंपलर मतलब साधारण, छोटे छोटे इसके सब्सटेंस बनाता है तत्वों में। नाउ थिंक ऑफ ए सैंडविच। अब हम ये सोचते हैं कि एक सैंडविच है, एज यू बाइट इनटू इट, जब आप इसको काटते हैं, द इंसीजर और फ्रंट टीथ कट ऑफ ए लार्ज पीस, जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं इनको इंसीजर्स बोला जाता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये इंसीजर्स हैं। इंसीजर्स का वर्क क्या होता है, ये जो बड़ा पीस होता है उसको काटता है छोटे छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसीजर्स ऑफ फ्रंट टीथ कट ऑफ ए लार्ज पीस। हियर द फ्लैट हेडेड प्री मोलर्स एंड मोलर्स और बैक टीथ, जो आपके प्री मोलर्स और मोलर्स हैं जो कि बैक में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्राइंड मतलब पीसते हैं, एंड क्रश उसको तोड़ते हैं, इनटू स्मॉल पीस, और किस में तोड़ते हैं, छोटे छोटे भागों में। अब आप ये फिगर में देखेंगे, आपका जो प्री मोलर्स है, जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है प्री मोलर्स, ये वाला जो टीथ है आपका प्री मोलर्स है, और इसी के आगे आप देखेंगे मोलर्स। क्या है, मोलर्स, इनका काम क्या है, जो खाना जाता है उसको ग्राइंड करना, क्रश करना, मतलब उसको ग्राइंड मतलब पीसना और उसको तोड़ना। अब नेक्स्ट आता है आपका एट द सेम टाइम, इसी समय,
ऐसा नहीं कि अलग अलग ये वर्क करते हैं। एट द सेम टाइम द कैनाइन्स और आई टीथ, इनको क्या बोला जाता है, आई टीथ भी बोला जाता है। टीयर एंड श्रेड द फूड, टीयर मीन्स होता है फाड़ना और श्रेड मीन्स होता है कतरना। तो जो आप कैनाइन टीथ हैं, आप इनको ये देखेंगे, कैनाइन का वर्क क्या है, ये भोजन को क्या करते हैं, फाड़ते हैं एंड उसको कतर देते हैं छोटे छोटे भागों में। और आई टी टीयर्स फूड, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड फिजिकली इज कॉल्ड मास्टिकेशन। जो ये पूरी क्रिया ब्रेकिंग तोड़ने की होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको चबड़ मतलब चबाने की क्रिया कहा जाता है, मैस्टिकेशन। समटाइम्स यू स्पिट आउट फूड बिकॉज इट टेस्ट बैड, कभी कभी आप क्या होती है, स्पिट मीन्स होता है थूकना, आप क्यों थूक देते हैं, क्योंकि फूड बिकॉज इट टेस्ट बैड, जो इसका टेस्ट होता है वो खराब होता है या बुरा होता है। द टंग हैज़ टेस्ट बड्स, जो टंग में क्या होती है, छोटी छोटी टेस्ट बड्स होती हैं, बड्स जो छोटी छोटी उसमें कलियाँ सी निकली हुई होती हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस विच हेल्प इन डिस्टिंग्विश वारियस टेस्ट, ये किस में अंतर करती हैं, जो वारियस अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं उनमें अंतर करती हैं, जैसे कि शोर खट्टा, साल्टी जिसमें नमकीन हो, स्वीट मीठा और बिटर कड़वा। ए पार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाई टेस्ट एंड हेल्पिंग इन च्यूइंग, ये भाग है जो आइडेंटिफाई क्या करता है टेस्ट का, हेल्पिंग इन च्यूइंग मतलब चबाने में। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और जो टंग हमारी आपकी होती है, जो जीभ होती है, वो बोलने में भी मदद करती है। जीभ से आपको टेस्ट भी पता चलता है और आपको ये भी आपको बोलने में भी हेल्प करता है। कभी कभी आप कोरोना के केसेस में भी आप सुनने में आपने न्यूज़पेपर या टीवी पर देखा या सुना होगा कि उसमें कहा जाता है कि कुछ कोरोना के मरीजों का क्या चला जाता है, टेस्ट, मतलब जो कुछ वो खाते हैं उनको ये एहसास नहीं ज़्यादा हो पाता है कि ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। तो ये भी एक लक्षण कोरोना का माना जाता है जब आदमी इससे पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें अभी आप टंग का फिगर भी देख सकते हैं। टंग में आप देखेंगे जो ये आगे के पार्ट्स में आपको छोटे छोटे दानेदार से दिख रहे हैं, ये यहीं से आपको क्या पता चलता है, टेस्ट। अब हम देखते हैं ओइसोफेगस फूड पाइप, ये एक फूड पाइप है। यू च्यू द पीस ऑफ सैंडविच, जब आपने जो सैंडविच का पीस था उसको चबाया, ये फ्यू टाइम्स कई बार, बिफोर यू स्वेलो मतलब उसको निगलने से पहले, इट आफ्टर यू स्वेलो जब आप उसको निगल जाते हैं। स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मतलब जो मुलायम मसल्स होती हैं, फोर्स दी फूड इनटू ए पाइप शेप्ड, वो फोर्स करती हैं किसकी तरफ, जो पाइप शेप्ड है उसकी तरफ। ट्यूब कॉल्ड ओइसोफेगस, इसको क्या कहा जाता है, ओइसोफेगस ग्रास नली। इट इज ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर। विच ट्रांसपोर्ट्स फूड डाउन टू द स्टोमक, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ करती है, उसको कहाँ पर परिवहन करती है, ये करती है फूड को स्टोमक में, किस में, स्टोमक में। एज सून एज, इसके बाद आप क्या देखेंगे, फूड इंटर्स द ओइसोफेगस, जब ये फूड है ओइसोफेगस में एंट्री कर जाता है। पावरफुल वेव्स ऑफ मसल्स, जो मसल्स की जो पावरफुल वेव है, शक्तिशाली जो तरंगें कॉन्ट्रैक्शन व संकुचन करती हैं, मतलब दबाती हैं, कॉल्ड पेरिस्टलेसिस टेक प्लेस विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। टेक प्लेस विच हेल्प, ये किसमें मदद करती है, टू मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टोमक, और पेट में भोजन पहुंचाने का। अब आता है नेक्स्ट इसमें द स्टोमक। द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, ये किस प्रकार का ऑर्गन है, अंग, ये किस प्रकार का अंग है, जे आकार का। कॉन्टैक्ट टू द एंड ऑफ द ओइसोफेगस, और इस कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द ओइसोफेगस, और ये कनेक्टेड किससे होता है, ओइसोफेगस से। अब आप देखेंगे ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये है आपका ओइसोफेगस, ये आपका है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स जब ये दबाती हैं तो फूड आगे की तरफ बढ़ता है, और ये आगे कहाँ पर आ जाता है, स्टोमक में।
इट टेक्स ओनली ए लिटिल टाइम, ये बहुत ही कम समय लेता है फॉर यू टू बाइट द सैंडविच, जो आपने काटा था बाइट द सैंडविच को, च्यू एंड swallow इट, और जो आपने चबा के निगला था, एंड पास इट डाउन, और ये पास करता है, पास डाउन द ओइसोफेगस। हाउ एवर फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्लो डाउन, जो ये डाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी कैसी होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्लो होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज का आपको क्या करना है, इसकी आपको फ़ोटो भेजेंगे, इसमें आप इसकी हिंदी एवरी वर्ड की आपको हिंदी राइट करके भेजनी है, और वीडियोज़ को पूरा सुना कीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जितना भी, जब तक समझ में ना आ जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।